हाँ, फ्रेंड्स, टुडे मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ कि अभी गर्मी का सीज़न आ गया है। हर तरफ एसी का इंस्टॉलेशन हो रहा है, लेकिन इंस्टॉलेशन के टाइम में कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट्स हम लोग ओवरलुक कर रहे हैं या फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो वही चीज़ मैं यहाँ पे अभी बताने वाला हूँ कि कोई भी एसी इंस्टॉलेशन करने से पहले आपको कुछ जो एक चीज़ हम बोलते हैं कि इसमें सॉरी इंस्टॉलेशन में एक वाइटल पार्ट होता है कि प्री इंस्टॉलेशन स्टेप, ठीक है? तो इंस्टॉलेशन करने से पहले हमको क्या चीज़ चेक करना है, ठीक है? एक वाइटल पार्ट होता है एसी इंस्टॉलेशन में। अगर ये चीज़ हम फॉलो नहीं करेंगे तो आगे हमको बहुत सारा दिक्कत आ सकता है। तो उसी चीज़ को अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि एसी का इंस्टॉलेशन करने से पहले हमको क्या-क्या पॉइंट्स चेक करना है, ताकि जब हम इंस्टॉल कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद मेरा प्रॉब्लम आने का चांसेस या इन फ्यूचर उसमें प्रॉब्लम आने का चांसेस घट जाए, ठीक है? तो ये हर जो स्टेप्स है मैं एक एक करके आपको दिखाने वाला हूँ आगे वीडियो में। तो वो चीज़ को आपको 100% जरूर फॉलो करना है। फर्स्ट आपको इंडोर का लोकेशन बराबर चूज करना है ताकि एयर सर्कुलेशन प्रॉपर हो। सेम आउटडोर का यूनिट भी ऐसा जगह लगाना है ताकि वहाँ पे खुला एरिया में हो और एयर सर्कुलेशन बराबर हो। उसके बाद फर्स्ट आपको चेक फेज डिटेक्टर से आपको वोल्टेज चेक कर लेना ज़रूरी है। इसमें आपको फेज भी दिखेगा बराबर। अगर 2 और 3 नंबर इंडिकेटर जल रहा है दैट मीन्स इसमें फेज सही है। अगर 1 और 2 लाइट इंडिकेटर जल रहा है दैट मीन्स फेज रिवर्स है, वो सही करना है। अगर ओनली 2 नंबर इंडिकेटर जल रहा है दैट मीन्स इसमें अर्थिंग मिसिंग है, तो वो भी आपको सही करना है। आप क्लैम मीटर से भी आप चेक कर लीजिए कि वोल्टेज जो अर्थिंग है वो बराबर है। न्यूट्रल और अर्थिंग के जो बीच में जो वोल्टेज है वो 10 से कम होना ज़रूरी है। उसके बाद फर्स्ट कार्टून खोलने से पहले आपको इंडोर और आउटडोर जो है इसका मॉडल्स को चेक कर लेना ज़रूरी है बिफोर ओपन द कार्टून। इसमें आपको बेसिकली जो देखना है कि इंडोर और आउटडोर जो है इसका कैपेसिटी सेम होना चाहिए, इसका स्टार रेटिंग सेम होना चाहिए और इन्वर्टर या नॉन इन्वर्टर क्या है वो चीज़ आपको 100% कन्फर्म कर लेना है कार्टून खोलने से पहले। उसके बाद इंडोर यूनिट को खोल के कार्टून निकाल के आप देख लीजिए कि इसमें एसेसरीज जो है ये बराबर है। इसका जो पावर कॉर्ड है, रिमोट्स, इसका जो ब्रैकेट्स है, उसके स्क्रूज वगैरह, यूज़र मैनुअल्स, ये सारा कुछ इसमें बराबर है। साथ ही साथ इसमें आपको ये चीज़ भी आपको देखना ज़रूरी है कि इसका जो एस्थेटिकल पार्ट्स है इंडोर यूनिट में वो कहीं पे टूटा हुआ या डैमेज नहीं है, ठीक है? तो अगर इंडोर यूनिट में कहीं पे कोई एस्थेटिकल पार्ट डैमेज है तो आपको पहले से ये चीज़ को इन्फॉर्म कर लेना है, तो अकॉर्डिंगली उसको रेक्टिफाई भी कराना है। उसके बाद आपको देखना है कि इंडोर यूनिट में प्रेशर नाइट्रोजन प्रेशर बराबर है। जो रेड इंडिकेटर है ये बाहर में रहेगा और उसके बाद आपको ये ब्लैक वाला जो एडाप्टर है इसको हल्का सा प्रेस करके देख लीजिए कि अंदर में प्रेशर बराबर है। इसके बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट इंडोर को टेम्पोररी पावर देना है और इसमें देखना ज़रूरी है कि इंडोर यूनिट जो है ये ऑन हो रहा है, इसमें डिस्प्ले बराबर आ रहा है और इसका रिमोट का जो सारा फंक्शंस है वो बराबर काम कर रहा है। इसमें मेन जो चीज़ आपको देखना ज़रूरी है कि इसका रिमोट का सारा फंक्शन काम कर रहा है, साथ ही साथ जो अगर इसमें पीजी मोटर है मतलब एसी मोटर है तो उस केस में आपको रिमोट से इसका फ़ैन का जो स्पीड्स है वो हाई, लो, मीडियम करके देख लेना ज़रूरी है। क्योंकि पीजी मोटर जो होता है उसमें अगर अंदर में जैक कहीं लूज़ होगा तो उस केस में आपका मोटर चलेगा, लेकिन इसमें स्पीड वेरिएशन नहीं होगा और साथ ही साथ में आपका आउटडोर भी ऑन नहीं होगा। तो आफ्टर इंस्टॉलेशन कभी-कभी ये प्रॉब्लम मिलता है, तो ये चीज़ आपको इंस्टॉलेशन करने से पहले इसको आपको कन्फर्म कर लेना ज़रूरी है। इसके बाद फिर आउटडोर में आप देख लीजिए इसका एसेसरीज़ जो है सारा कुछ बराबर है। इसका जो कॉपर पाइप साथ में दिया होता है वो है और इसका जो इसमें जो फ्लेयरिंग किया होता है, ठीक है? तो ये चारों जो फ्लेयर किया हुआ है, फ्लेयर सही है, कहीं से कोई फ्लेयर आपका टूटा नहीं है। ये चीज़ आपको पहले से ही कन्फर्म कर लेना है। साथ ही साथ जो हमारा 2 वे इंजन 3 वे वाल्व है, इसका जो एलेंकी है, ये कभी-कभी डैमेज मिलता है, तो ये चीज़ आप पहले ही कन्फर्म कर लीजिए एलेंकी देके ताकि ये बराबर है, इसमें कोई डैमेजेस नहीं है। क्योंकि आफ्टर इंस्टॉलेशन ये चीज़ कन्फर्म देखना ज़रूरी नहीं है। और उसके बाद जो फाइनल जो है आपको देख लेना चार्जिंग पाइप लगा के, जो हमारा 2 वे वाल्व है उसमें चार्जिंग पाइप लगा के आप देख लीजिए कि यूनिट के अंदर गैस बराबर है। तो चार्जिंग पाइप लगा के आप जो यांकी से वाल्व को हल्का सा खोलिए और देख लीजिए इसमें जो आइडियल प्रेशर है वो 230 से लेके 250 के बीच में है, दैट मीन्स इसके अंदर गैस बराबर है। तो इसका मतलब अभी आपका मशीन रेडी है इंस्टॉल करने के लिए।